एक समय की बात है, एक विशाल साम्राज्य में राजा जयवर्धन नाम का एक प्रतापी शासक राज करता था। उसकी बुद्धिमानी, न्यायप्रियता और पराक्रम की गाथाएं दूर दूर तक फैली थीं। लेकिन उसकी एक कमजोरी थी, उसका अत्यधिक भरोसा। वह अपने मंत्रियों और दरबारियों पर आंख मूंद कर विश्वास करता था। उसके दरबार में एक गुप्तचर अर्जुन राजा के प्रति निष्ठावान था। उसने दरबार में षड्यंत्र की हलचलें महसूस कीं। दरबार के मुख्य मंत्री रणदीप, जो दिखने में राजा के प्रति वफादार थे, दरअसल राजा के सिंहासन को हड़पने का सपना देख रहे थे। रणदीप ने एक योजना बनाई, राजा को बदनाम करने और उसे कमजोर दिखाने की। एक दिन राजा के दरबार में एक रहस्यमयी यात्री आया। उसने राजा से कहा, महाराज, आपके राज्य के उत्तर दिशा के जंगलों में एक प्राचीन गुफा है। वहां ऐसा खजाना छुपा है जो आपके राज्य को अमर बना सकता है। लेकिन उस खजाने की रक्षा एक श्रापित आत्मा करती है। केवल वही व्यक्ति उसे पा सकता है जो अपने अंदर के भय को हराकर सच्चाई के मार्ग पर चल सके। राजा को खजाने में रुचि नहीं थी, लेकिन उसने सोचा कि यदि यह श्रापित आत्मा राज्य को हानि पहुंचा सकती है तो इसे खत्म करना जरूरी है। उसने रणदीप और अर्जुन को अपने साथ जंगल की ओर चलने का आदेश दिया। रणदीप ने इसे अपनी योजना को अंजाम देने का अवसर समझा। उसने गुफा में राजा को मारने और उसके ऊपर श्रापित आत्मा का दोष डालने का षड्यंत्र रचा। जंगल में पहुंचकर उन्होंने गुफा के पास एक बूढ़े साधु को पाया। साधु ने चेतावनी दी, जो भी गुफा में प्रवेश करेगा उसकी परीक्षा ली जाएगी। यदि उसके दिल में छल होगा तो वह श्रापित आत्मा का शिकार बन जाएगा। राजा ने साधु की बातों को गंभीरता से लिया और गुफा के अंदर जाने का फैसला किया। रणदीप भी राजा के साथ गया, लेकिन उसके मन में कपट था। गुफा के अंदर जैसे ही वे पहुंचे, अजीब सी आवाजें और परछाइयां दिखने लगीं। अचानक गुफा का फर्श हिलने लगा और एक विशाल पत्थर का दरवाजा उनके पीछे बंद हो गया। गुफा के भीतर एक गूंजती आवाज आई, जो सत्य का अनुसरण करेगा वही जीवित बाहर निकलेगा। रणदीप ने अपने कपट के तहत राजा को धोखा देने की कोशिश की। उसने राजा को अलग रास्ते पर भेजा और अर्जुन को मारने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने अपनी चतुराई से रणदीप को बेनकाब कर दिया। तभी गुफा में एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और एक पुरानी आत्मा प्रकट हुई। उसने राजा की सत्यनिष्ठा और अर्जुन की वफादारी की प्रशंसा की। आत्मा ने बताया कि वह श्रापित आत्मा नहीं, बल्कि एक तपस्वी है जिसे किसी ने धोखे से इस गुफा में कैद कर दिया था। उसने रणदीप के कपट का पर्दाफाश किया और राजा को आशीर्वाद दिया। रणदीप को गुफा में छोड़कर राजा और अर्जुन खजाने के साथ सुरक्षित बाहर निकल आए। राजा जयवर्धन ने अर्जुन को अपना मुख्य मंत्री बनाया और भविष्य में हर फैसले को अधिक विवेकपूर्ण तरीके से लेने का प्रण लिया। उस दिन के बाद राज्य में कभी भी किसी ने कपट की हिम्मत नहीं की और इस तरह सत्य और निष्ठा की जीत हुई।